हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। पीएफआरडीए ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया है और अभी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो शुरू हो जाएगा। आरबीआई का आने वाला है, नाबार्ड का भी आने वाला है, आईआरडीआई का भी आने वाला है। अभी हमारे पास जो पीएफआरडीए का है उसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले है उनका फेज, जो आपका फीस पे और जो लास्ट डेट है वो आपका रहेगा 6/8, यानी कि 6 अगस्त तक आप जो है वो फी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज से लेके 6 अगस्त तक आप जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो चलेगा। फेज 1 आपका एग्जामिनेशन है वो आपका September 6 को होगा, तो आपके लिए मोर देन इनफ टाइम है। जनरली जो 45 डेज के आसपास रहता है, पर इस बार जो है वो टाइमिंग ज़्यादा दिया गया है। फेज 2 आपका उसके एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, यानी कि October 6 को है, और इंटरव्यू है उसके बारे में अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ एक उसका ओवरव्यू। अभी देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो जो जनरल स्ट्रीम है आपकी, उसमें 8 वैकेंसी है। अभी ऐसा सोचा जाए कि 8, जनरली जो पीएफआरडीए है उसमें कम वैकेंसी ही आती है। लास्ट टाइम मुझे पता है तब तक 5 वैकेंसीज थी। तो जनरल स्ट्रीम है उसमें 8 वैकेंसीज है। उसके एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी आपने एमए किया है, एमएससी किया है, या फिर एमटेक किया है, कुछ भी किया है, एमबीए किया है, तो आप एलिजिबल है। और बैचलर्स डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या लॉ या इंजीनियरिंग से आपकी बैचलर डिग्री है तो भी चलेगा। और दूसरा जो आपका एफसीए होता है, एसीए होता है, सीए हो गया, वो सब वाली जो रहेगी एलिजिबिलिटी, वो तो रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया 8 टोटल पोस्ट है। उसमें से एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 3 है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रीम्स है उसके बारे में देखें तो फाइनेंस के लिए है, आईटी के लिए है, रिसर्च इकोनॉमिक्स है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है, एक्चुअरी है, लीगल है और राजभाषा है। टोटल अगर देखा जाए तो 20 वैकेंसी है वो आई है, पर जो जनरल कैटेगरी जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फेज 1 का बारी आएगा। अब फेज 1 में क्या क्या आता है वो देखते हैं। फेज 1 आपका, जैसे मैंने आपको बताया, 6 सितंबर को होने वाला है। इसका जो एग्जाम होगा कुछ ऐसा होगा, 2 पेपर होंगे आपके। जैसे सेबी में होता है ऐसा सिमिलर टाइप का है। पेपर 1 में आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, और वो होगा आपका 100 मार्क का, और टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे। और पेपर 2 आपका होगा, अगर आप कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक अगर फिल कर रहे हैं तो स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। और जनरलिस्ट स्ट्रीम में अगर आप भर रहे हैं तो आपको कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमी एंड पेंशन सेक्टर, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पर क्वेश्चन है वो 2 मार्क का रहेगा। तो पेपर 1 है उसका जो है वो ओवरऑल ऐसा रहता है, और उसमें आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका फेज 1 है वो इतना 2 पेपर में हो जाएगा। अगेन जो सिमिलर चीज़ें होती है, 1/4 होता है वो उसका नेगेटिव रहता है, पर जनरली देखा जाए तो इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो रहता है अगर फेज 1 की बात की जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट फेज 2 में देखते हैं। फेज 1 के बाद फेज 2 में अगेन 2 पेपर आएंगे सिमिलर टू सेबी, और ऑल स्ट्रीम में एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला, यानी कि जो 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं, जो प्रीसी, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन वाला, ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको टाइप करना रहेगा कीबोर्ड पे, और उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। और दूसरा जो रहेगा वो आपका जर्नलिस्ट के लिए, जो पेपर 1 में जो था, फेज 1 में जो था, वही कॉमर्स, अकाउंटेंसी और वो सब रहेगा। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उसमें जो सेम वाली चीज है वही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका फेज 2। अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू है वो उसमें भी 85-15 वाला जो फॉर्मूला रहता है वही रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ रहा, ये है इंटरव्यू वाला, और वो जो ये रहा, वेटेज ऑफ 85%, वाइल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 3 इंटरव्यू विल बी अलॉटेड इन वेटेज ऑफ 15%। यानी कि फेज 2 में जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसको आप 85% में कन्वर्ट करेंगे, और इंटरव्यू के मार्क्स है उसको आप 15% में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम है वो कैसे होगा वो हो गया। उसके बाद देखते हैं उसका पे कितना रहता है। तो इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि पर मंथ आपको 1,57,000 जितना पे जो है वो मिलेगा।
काफ़ी अट्रैक्टिव पे है, पर सामने जो वैकेंसी है वो भी कम है, तो आपको बैलेंस करना है, सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उस पर आपको फोकस करना है, और अट्रैक्टिव पे है तो आप उसको, टाइम है अच्छे से आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पे के बारे में हो गया, और बाकी जनरल जो स्टफ रहता है वो सिमिलर ही रहता है आपका जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ है उसके मुताबिक। अभी इसमें हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में आपके लिए क्या कर सकता है। तो हमने जो है वो अभी स्पेसिफिकली जो है वो सेल चल रहा है हमारा, तो आप अगर PFRDA का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसमें देखते हैं क्या है। तो PFRDA जो है उसमें हम फेज़ 1 और फेज़ 2 मॉक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको कोर्स बाय करना है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए PDF कोर्स भी है जो वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आपको रिवीजन नोट, स्टडी नोट मिल जाएगा, करंट अफेयर पेपर 2 के लिए मिल जाएंगे जो संपूर्ण है हमारा वो, और नोट्स जो है उनका भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, और जो फेज़ 2 जो है उसका भी आपको फेज़ 2 का है उनका भी मॉक्स आपको उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।